वेदों में भगवान की परिभाषा बताई गई है कि वो सर्वसमर्थ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। तो उसमें एक शब्द को ले लो, वो सर्वसमर्थ है। सर्वसमर्थ की परिभाषा क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे। ऐसा तो जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, इसमें से थोड़ी बहुत तो क्रिया हम लोगों में भी है। जो चाहे करें, जो चाहे न करें। हमारी इच्छा है बोले बोले, नहीं इच्छा है नहीं बोलते। लेकिन जो चाहे उल्टा करे, ये मनुष्य नहीं कर सकता। हम आंख से चाहे देखें और चाहे न देखें, आंख बंद कर लें, ये हमारी इच्छा पर है। लेकिन कान से देखें, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते हैं। बिना आंख के देखे, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान कर सकते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जीवा भक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। आस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। चुप। लौकिक हमारे संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन वो अलौकिक करनी है उसकी, यानी अन्यथा कर तुम समर्थ है। जो चाहे उल्टा करे। हाँ, इसीलिए तो सर्व समर्थ कहते हैं। हम असमर्थ हैं। हम पूरे पूरे एक भी बात में समर्थ नहीं है। जो चाहे करे, चलो यही ले लो। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? जो चाहे करें। हम चाहते हैं अभी उछल के इंग्लैंड पहुंच जाए, नहीं कर सकते। हम चाहते हैं यहां से हम 50 करोड़ मील दूर देखें इसी आंख से, नहीं कर सकते। और हम जो चाहे ना करें, ये भी नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि सांस न ले, ऐसे ही बैठे रहें आराम से, नहीं कर सकते। सांस लेना पड़ेगा। हम रह ही नहीं सकते बिना सांस लिए। हम चाहते हैं 1 महीने पानी न पिए, खाना न खाएं, हम नहीं कर सकते। तो हम तो 3 में 1 भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत 2 चीज हम कर सकते हैं लिमिट में। लेकिन अन्यथा कर तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसा भगवान है। और एक बात और बहुत बड़ी है भगवान में। क्या?
उसमें 8 गुण हैं, तो 8 गुण प्रमुख रूप से अपहृत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। इसमें एक गुण ले लो, सत्य संकल्प। वो सत्य संकल्प है। क्या मतलब? जो सोचा हो गया, प्रैक्टिकल नहीं करना है। सोचा संसार बन जाओ, बन गया। संसार का प्रलय हो जा, हो गया। बोला भी नहीं, सोचा। सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति, उसने सोचा। स ईक्षत स ईक्षान चक्रे। ये संसार जो बना है कैसे बना है? किसी सामान से नहीं बना। सामान तो कुछ था ही नहीं, नथिंग से संसार बना है। और कुछ करना वरना कुछ नहीं, सोचा बन गया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्यों जी, हमारा क्वेश्चन है कि ये क्यों नहीं सोचा अनंत कोटि ब्रह्मांड का भव बंधन समाप्त हो जाए? अरे जब सोचने से ही सब काम हो जाता है, तो एक बार ये भी सोच लेता कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का उद्धार हो जाए, सब मेरे पास आ जाएं, सब माया से मुक्त हो जाएं। ये सृष्टि करता है, माने सोच करके संसार बनाता है, फिर एक एक जीव में व्याप्त होता है और सर्वव्यापक अलग होता है। फिर एक एक जीव के अनंत जन्मों के अनंत पाप पुण्य का हिसाब रखता है, उनके गंदे गंदे आइडियाज नोट करता है। इतना लेबर क्यों करता है? अरे बाबा संकल्प कर लो, हो गया छुट्टी। भगवान का एक नाम है अकारण करुण, अकारण कृपालु। वो कृपा करता है। संसार में कोई कृपा नहीं कर सकता, भगवान ही कृपा करता है। एक तो होता है कोप, वो तो हम सब लोग करते ही है। एक होता है न्याय, इंसाफ, वो भी कोई कोई कर सकता है, बशर्ते कि जहां न्याय करना है वहां किसी पक्ष में न राग हो न द्वेष हो, प्लस वो सर्वज्ञ हो, न्यायाधीश। ऐसा हुआ है कि नहीं? एक आदमी ने कहा, हमने मान लिया। अरे आदमी तो रोज झूठ बोलता है, जज भी जानता है। हाँ, रोज झूठ बोलता है, अपने माँ बाप से बोलता है, औरों से कौन कहे। जरा सी स्वार्थ सिद्धि का मामला आया, तुरंत झूठ बोल दिया, अपना काम बन जाए। तो गवाहों से फैसला करना, ये तो जजमेंट नहीं है। तो क्या फिर जज साहब देखने गए थे वहां मर्डर हुआ था कि नहीं? नहीं, देखने तो नहीं गए, तो फिर क्या फैसला करेगा वो जज? कुछ नहीं, बकवास। कितने बेगुनाहों को फांसी हो रही है और कितने गुनहगार बच रहे हैं सारी दुनिया में। कोई चारा नहीं, क्या करे? कोई जज अंतर्यामी नहीं, और अंतर्यामी हो भी अगर तो कौन मानेगा? अगर जज जजमेंट में लिख दे कि मैंने देखा है, कोई नहीं सुनेगा।
तो न्याय करना भी कठिन है संसार में। कृपा कौन करेगा भला, वो तो बहुत असंभव बात है। तो कृपा केवल भगवान करता है, न्याय भी केवल भगवान करता है। हमारे संसार में जब कोई बलवान कमजोर को बहुत सताता है तो कहता है ठीक है हमारा तुम्हारा फैसला वो करेगा, ऊपर वाला करेगा, क्योंकि वो गड़बड़ नहीं कर सकता। ओ सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक सर्वज्ञ है, वहां गड़बड़ क्या होगी। वो कोई गवाही पवाही नहीं सुनता, वो किसी महापुरुष को भी नहीं रखता इस मामले में। अपने आप नोट करता है, अपने आप फल देता है, अपने आप सब कुछ करता है, कोई सर्वेंट नहीं उसके यहां। इसीलिए प्रत्येक जीव के साथ प्रत्येक क्षण रहता है, प्रत्येक क्षण। पता नहीं किस क्षण में ये सरेंडर कर दे मेरे प्रति। एक सेकंड को अगर भगवान इधर देखने लग जाए और उसी क्षण में जीव शरणागत हो जाए तो फिर भगवान का वो कानून कहां जाएगा कि शरण होते ही मैं कृपा करके माया निवृत्ति कर देता हूं, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष समाप्त कर देता हूं और परमानंद से मालामाल कर देता हूं। ये सब जो कानून है ये लागू कैसे करेंगे वो अगर प्रत्येक क्षण दृष्टि न रखेंगे तो। एक मुसलमान था, उसके पास एक फकीर आया, बहुत पहुंचा हुआ फकीर माना जाता था। तो उसने कहा कि मौलवी साहब आपने तो खुदा से देखा है, मिले हैं उससे। हाँ हम रोज मिलते हैं। झूठ बोल गया हो, हम रोज मिलते हैं। अरे वो निराकार है, तुम बोलते हो तो क्या मिलते हो तुम कह दिया उसने, रोज मिलते हैं। तो जरा खुदा से पूछना कि हम जो नमाज पढ़ते हैं रोज, ये खुदा को मंजूर है, उनके पास पहुंचती है, उनको स्वीकार है। निगाह पूछ लेंगे, हम कल बता देंगे तुमको। दूसरे दिन फिर आया वो फकीर, उसने कहा मौलवी साहब आपने पूछा? हाँ पूछा। खुदा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक भी नमाज पसंद नहीं है, सब एक्टिंग कर रहे हो तुम, फिजिकल ड्रिल करते हो, यूं हाथ किया, यूं हाथ किया, यूं हाथ किया, यूं सिर किया। ये कोई नमाज है? अंदर से सरेंडर करना चाहिए मन का। हो नाचने लगाओ मोहम्मदन। अरे तू नाच रहा है, मैं क्या कह रहा हूं सुन नहीं रहा, बह रहा है? अरे सुन रहा हूं मौलवी साहब। फिर क्यों खुश हो रहा है? अरे मैंने कहा एक भी नमाज पसंद नहीं है। हाँ हाँ मौलवी साहब मैंने सुना, मैं इसलिए खुश हो रहा हूं मौलवी साहब कि मेरी हर नमाज खुदा ने देखा है, हर नमाज। तभी तो वो कहता है कि एक भी नमाज पसंद नहीं है, यानी मेरे ऊपर हर समय निगाह है खुदा की। मुझ नाचीज पर खुदा की निगाह और हर समय। मैं कितना बड़ा लकी हूं। अगर किसी की तरफ कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देखे 2 मिनट तो वो बलिहार जाता है, अरे हमारी तरफ देख रहे थे। और खुदा देख रहा है और लगातार देख रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो भगवान सदा हमारी ओर दृष्टि रखता है, हमारे आइडियाज नोट करता है, कर्म नहीं। 1000 मर्डर करता है अर्जुन, भगवान कहते हैं कुछ नहीं किया, मैं तो साथ में था, मैं जानता हूं। अजी साहब सारी इंडिया कह रही है और जितने मरे हैं उनके सब रिश्तेदार कह रहे हैं कि हमने जलाया लाश को।
अजाब बकवास है। उसका मन तो मेरे पास था। मनसा अगर होती है तब उसको कर्म कहते हैं। उसकी मनसा थी ही नहीं दुश्मनी की, उसका मन तो मेरे पास था, इसलिए उसका कर्म कर्म नहीं, उसका कोई फल नहीं, कोई दंड नहीं। मारा तो मैंने है, मयैव निहिता। गीता में भगवान ने अर्जुन से जब कहा, अरे बेवकूफ, तू तो ऐसे ही बाण चलाए जा, मारा तो मैंने है, ये सब मरे हुए हैं जो खड़े हैं, मैं सबके भीतर बैठा हूं। मैं चाबी घुमाने के लिए हाथ भी ऐसे नहीं करता, सोचा वो मर गया, बस। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तू तो निमित्त हो जा, बस दुनिया समझे तूने महाभारत किया। तो न्याय करना, कृपा करना, ये सब काम भगवान करते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। कहीं कहीं बाई चांस हो जाए उससे न्याय, पॉसिबल है, बाई चांस, तो कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन भगवान स्वयं सब कुछ देखता है, स्वयं सब कुछ जजमेंट देता है। तो क्यों जी वो कृपालु है अकारण, तो कृपा क्यों नहीं करता, संकल्प करके सबका उद्धार कर दे, ये मेन क्वेश्चन है, और हमसे कोई मतलब नहीं। उसके न्याय करने से हमारा फायदा नहीं होगा। न्याय कर रहा है अनादिकाल से, क्या फायदा हो रहा है हमारा? हम गलत काम किए जा रहे हैं, वो नोट किए जा रहा है और दंड दिए जा रहा है, दिए जाओ। और अगर हम ये भी मान ले आज से हमने गलत काम बंद कर दिया, इम्पॉसिबल। ध्यान दो सब लोग इस पॉइंट पर, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी तब तक कोई भी व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सकता हम गलत काम नहीं करेंगे। अरे गलत काम कराने का कौन है जिम्मेदार? माया। अज्ञान से होता है ना गलत काम, संसार के अटैचमेंट से होता है गलत काम। अपने को शरीर मान लिया, बस गलत काम करोगे अब तुम। ये हमारी माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारी बीबी है, ये हमारा बेटा है, अब हो गया सब गलत काम होगा, पक्षपात करोगे। भगवान को छोड़कर कहीं मन का लगाव हुआ, गलत काम, बस। अरे अपनी मां से प्यार कर रहे हैं, किसने कहा आपको अपनी मां से प्यार करो? ये गलत काम है। तुम आत्मा हो, तुम्हारी मां भगवान है, उससे प्यार करो। ये क्या है कूड़ा कबाड़ा माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार करते हो? ये तो बदलते रहते हैं हर जन्म में। ये कौन तुम्हारी माँ है? अनंत बार तुमने माँ बदला है, कुत्ते बिल्ली गधे को माँ बनाया, बाप बनाया, बड़ी माँ वाली हो, ये हमारी माँ है। अरे काय कति नाम सुता न लालिता। सुखदेव परमहंस मां के पेट में थे, 12 साल तक निकले ही नहीं। बाहर कोई वेद मंत्र बोले गलत, तो अंदर से बोले ऐ गलत बोल रहे हो वेद मंत्र। तो वेद व्यास ने कहा भाई तुम कौन हो, बाहर नहीं निकलते? तो उनने कहा कि पिताजी 84 लाख योनियों में अनंत बार घूम चुके, हम क्या बतावें कौन है। हमारा कोई एक शरीर हो, एक नाम हो, एक पता हो तो बतावे। वेद व्यास ने कहा है तो बहुत बड़ा वेदांती है, हमसे अधिक ज्ञान रखता है। तो ये संसार के जो
हमने गलती की अपने को शरीर मान करके, तो गलत काम सब होगा हमसे, सब गलत काम होगा, कोई सही काम नहीं। अगर 24 घंटे में किसी महापुरुष के बताने के कारण थोड़ा सा भगवान का ध्यान किया, मैं दास हूं, भगवान मेरे स्वामी है, हाँ बस इतना तुमने सही काम किया, बाकी सब गलत। न कश्चिन्न अपराध्यति, जब जयंत के ऊपर राम ने बाण छोड़ा और सारी दुनिया में घूमा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास किसी ने नहीं बचाया, और लौट के आया और राम के चरणों में पड़ा, राम ने कहा मैं नहीं क्षमा करूंगा। तो सीता जी ने कहा एक बात पूछूं? पूछो पूछो। न कश्चिन्न अपराध्यति, भगवत प्राप्ति के पहले तुम्हारी कृपा के बिना कोई ऐसा हुआ है जो अपराध न करे? अरे अपराध करने वाली माया देवी तो बैठी है इसके अंतःकरण में, अपराध कैसे नहीं करेगा? और क्या करेगा ये जानते ही नहीं अपराध है क्या, और कहां तक कहें, इसको अपराध की परिभाषा ही नहीं मालूम। तो भगवान कृपा करते हैं, तो ऐसी कृपा क्यों नहीं की, ये भगवान से क्वेश्चन है कि सब जीवों का उद्धार हो जाए, सबको दिव्य प्रेम दे दें, सबको माला माल कर दें, ऐसा क्यों नहीं किया? कोई कह सकता है कि भाई देखो ऐसा है कि अनंत जी महापुरुष पहले हो चुके हैं, उन्होंने कानून का पालन किया था। भगवान का एक लॉ है, अर्जुन से कहा था उन्होंने, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। अर्जुन मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, क्योंकि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दुश्मनी तो तब होती है ना जब हमारा कोई नुकसान कर सके। हम तुमको गोली मार देंगे, अब वो डर रहा है हर समय हर जगह, मारे चाहे न मारे होते, एक वाक्य बोल दिया, अब हमारी खोपड़ी में वो लग गई बीमारी। अब होशियार रहो, उधर कोई झांक रहा था, कौन था? आज हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, कोई हो, सबके पीछे एक बीमारी लगी है, कोई मार ना डाले। ये कौन आदमी आया है पता लगाओ। हर समय भय, कोई शांति से कहीं जा नहीं सकता, हर जगह हर एक के पीछे एक बॉडीगार्ड है। तो भगवान हमको अगर अपनी कृपा के द्वारा दिव्य प्रेम दे दें तो हम कृतार्थ हो जाएं, धन्य हो जाएं, भगवान के पास चले जाएं गोलोक। ये भगवान ने नहीं किया। तो ये जो पॉइंट आप देंगे कि और सब महापुरुषों ने तो शरणागति की तब कृपा किया उनके ऊपर, भगवान कहते हैं मैं तो समदर्शी हूं, न्यायाधीश हूं, जो जैसा करता है वैसा उसको फल दे देता हूं। अपने बाप को भी मैं नहीं छोड़ता। दशरथ जी को मरना था, मरे, हमने नहीं बचाया उनको, हमारे बाप थे। अभिमन्यु को मरना है, मरा, मैं सामने बैठा हूं, और महापुरुष है उसका बाप अर्जुन, और शादी कराने वाले वेद व्यास, वो भी भगवान के अवतार, तीन सुप्रीम पावर, और कोई नहीं बचा सका। अब आजकल उसकी हालत सीरियस है, पंडित जी को बुलाना, मृत्युंजय का जाप करे,
तो वो बच जाएगा। और सुनो बेवकूफों को, ये पंडित जी के मृत्युंजय के जाप से बच जाएगा वो। तो भगवान न्यायाधीश है और ठीक भी है, उनको न किसी से कुछ लेना है और न उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, तो फिर वो राग द्वेष करेंगे ही क्यों? ठीक है, लेकिन उन्हीं का कानून। अब देखो, एक जनरल सिद्धांत बताया, मैं समदर्शी हूं, अब सब सेक्शन आया, लेकिन माम भजन्ति तुझे भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन अगर कोई मुझको सरेंडर करता है, पूर्ण शरणागत होता है भक्ति के द्वारा, तो फिर मैं न्याय नहीं करता, कृपा करता हूं। और कितनी कृपा करता हूं? पिछला माफ कर देता हूं, अगले का ठेका ले लेता हूं, डबल काम। यहीं पर ध्यान दो आप लोग। किसी जज के आगे कोई मुल्जिम कहे, ठीक है हमने मर्डर किया है, लेकिन अब की बार माफ कर दीजिए, आइंदा से अगर मैं दफा 323 भी करूं तो 302 लगा दीजिएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। जज कहता है ठीक है, हम तुमसे यही आशा करते हैं कि भविष्य में अपराध नहीं करोगे, लेकिन जो किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। एक बार फांसी होगी, उसके बाद अपराध न करना तो दंड नहीं मिलेगा। वो कहता है सरकार, जब फांसी हो जाएगी तो फिर मैं कहाँ रहूंगा अपराध करने को? उन्होंने कहा तो फिर तो मजबूरी है, कानून है ये, जो आप मर्डर किया है उसका दंड भोगना पड़ेगा। और हमने तो अनंत पाप किया है, अनंत जन्म में, अगर उसका फल हमको भगवान भोगवावे तो भगवत प्राप्ति के बाद भी अनंत जन्म लग जाए तब भी पाप समाप्त न होंगे। न्याय तो कहता है कि भाई ठीक है, अब तुमने सरेंडर कर दिया, अब भविष्य में हम तुम्हारा ठेका लेते हैं, लेकिन जो पाप किया है पहले वो तो भोगना पड़ेगा। भगवान कहते हैं नहीं, वो भी माफ। अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन तू डर मत, पाप 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 चिल्लाता है तो मैं सब पाप माफ कर दूंगा, सब पाप, 1 2 10 20 जन्म के नहीं। तो ये कृपा, तो ये कृपा का कानून है भगवान का। अगर मेरी शरणागति में आ जाए कोई, तो फिर उसके लिए वो कानून बदल जाएगा कि मैं समदर्शी हूं। फिर वो कानून आएगा कि मैं ठेका लेता हूं, पिछला माफ कर दूंगा, अगला भी वो पाप नहीं करेगा। सब बात बन गई। एक कानून है, कानून के अंतर्गत है वो कृपा। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास पे कर दिया, सूरदास पे कर दिया, कुछ दिमाग में आ गया कर दिया, ऐसा नहीं है। भगवान खपती नहीं है, ऐसे कर दिया। अरे देखो, हमारे देश में भी प्रेसिडेंट को पावर दी है अपराध क्षमा कर देने की, लेकिन वहां भी कायदा कानून है। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट मनमाना माफ कर दे। लेकिन भगवान के यहां बात सरेंडर किया कि साहब माफ। तो ये जितने महापुरुष हुए हैं हमारे यहां इतिहास में, ये सब कहेंगे क्यों जी, हमने तो शरणागति की तब कृपा हुई थी, और अब आप कानून बदल रहे हैं, बिना शरणागति के कृपा कर रहे हैं। नहीं, ये भी बात नहीं। फिर क्या बात है?
बात यह है कि हमारा जो बर्तन है अंतःकरण, ये दिव्य वस्तु के योग्य नहीं है। इसमें दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद ठहर नहीं सकता। इस बर्तन को पहले शुद्ध करना होगा। तो ये शरणागति, भक्ति जो कुछ है, संत बताते हैं, भगवान बताते हैं, जो ये केवल यह काम करता है कि हमारे अंतःकरण का बर्तन दिव्य बना देता है, शुद्ध करके। जब बर्तन बन जाता है तब भगवान या गुरु जो दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति देगा, वो फ्री में देगा। उसका मूल्य आप क्या देंगे? आपके पास तो सब चीज मटेरियल है, प्राकृत है, इंद्रियां प्राकृत, मन प्राकृत, बुद्धि प्राकृत, शरीर प्राकृत। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। दिव्य वस्तु आपके पास कहां है जिससे आप दिव्य वस्तु खरीदेंगे? तो वो दिव्य प्रेम जो गुरु और भगवान देंगे, वो तो कृपा से ही देंगे, बिना मूल्य के देंगे। खाली बर्तन बनाना है आपको। तो अकारण कृपालु है, क्योंकि आपने बर्तन बनाया और कहा दे दो, उन्होंने कहा ले लो, इसका दाम हम नहीं लेते, लो बस बर्तन लाओ, हम दे देंगे। बर्तन बनाना इतना सा काम हमने अनंत जन्मों में नहीं किया। उसी को भक्ति कह दो, साधना कह दो, प्रेम कह दो, शरणागति कह दो। केवल भगवान ही हमारे अंतःकरण में रहे, संसार न रहे, कुछ भी भाषा में बोल दो, ये हमने नहीं किया अब तक। या 10% किया, 20% किया, 50% किया, अरे 99.9% भी किया तो भी काम नहीं बनेगा। ये लोहा है, ये पारस है, पास में आ गया, पास में आ गया, पास, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, छू गया, अब सोना बनेगा। एक करंट जा रहा है तार में, हमने उंगली रखा, नहीं नहीं नहीं, छुआ दो, अब खींचेगा वो। यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मंतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। वेद कहता है जरा भी अंतर न रहे शरणागति में, आपके मन में संसार थोड़ा भी न रहे। ये 4-6 तो है कुल जमा टोटल, 1 ठो माँ होगी, 1 ठो बाप होगा, 2, 4, 6 बच्चे होंगे, और है क्या तुम्हारे पास संसार? इसी में मरे जा रहे हो। छोड़ो ना इनको, इनका अटैचमेंट छोड़ो। क्यों जिद किए हो? कितने लोग जानते हुए मानव देह का महत्व और रिटायर्ड हैं, या उनकी सर्विस ही नहीं है कभी, फिर भी नहीं आते। हाँ, मम्मी बीमार है तो पहुंच गए अमेरिका, उनको बच्चा होने वाला है, बिटिया को तो पहुंच गए अमेरिका। ये क्या कर रहे हो? कई दिन करोगे? मरना है मालूम है? हाँ मालूम है। मरने के बाद फिर कौन जाएगा तुम्हारे संसार वालों के पास? अरे अंतः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। तुलसीदास ने कहा अरे ये सब तो तुझको छोड़ेंगे एक दिन, तू पहले ही छोड़ दे। वो हमको बुरा कहेंगे,
बस एक पॉइंट, हमको दुनिया बुरी कहेगी, तुमको अच्छा कौन कहता है? तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, जाहिल हो, गधे हो, जो समझते हो हमको लोग अच्छा कहते हैं। सब पीठ पीछे बुराई करते हैं, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बेटा, सब। अभी अभी बुराई कर रहे तो वो आ गया, अरे आइए श्रीवास्तव जी, आइए आइए, हेलो, क्या एक्टिंग हो रही है। तो हमारी जो भूल है, अपने को शरीर मानकर, शरीर के रिश्तेदारों को अपना मानकर, इस भूल को मिटाना होगा। आज नहीं कल, चाहे जब। अनंत जन्म हमने ये गलती की और फिर कर रहे हैं। फिर 84 लाख में घूमने के बाद कभी मानव देह मिलेगा और फिर यही बात सामने आएगी, कोई गुरु आपको बताएगा और फिर आप नहीं मानेंगे। इसी प्रकार घूमा करेंगे 84 लाख में। ये जिद काम नहीं देगी कि हम तो अपने मन के अनुसार काम करेंगे जी। हम वेद शास्त्र पुराण संत भगवान की बातें नहीं सुनते। ठीक है, कर्म करने का अधिकार सबको है, लेकिन फल भोगना पड़ेगा भगवान के कानून के अनुसार, वो नहीं चलेगा। वहां कोई धींगा मुश्ती नहीं चलती भगवान के यहाँ। को वहां घूस दे देंगे, वहां ये कर देंगे, वहां ऐसा भिड़ा देंगे। बिड़ाना उड़ाना कुछ नहीं काम देगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान अकारण करुण है। हमारा काम बर्तन बनाना, हम भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करके गुरु द्वारा उसको दिव्य बना करके तैयार कर दे। फिर वो भगवत प्राप्ति वाला सामान भगवान गुरु अपने आप दे देंगे और हम कृतार्थ हो जाएंगे। शेष फिर